सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं मेरे यीशु मसीह राजा। आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदावंद पिता। प्रभु जी, बीते समय से आप अब तक आपने हमें संभाल के रखा मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे राजा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक मेरे खुदा मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी नेटवर्क इशू मेरे खुदा, कोई रुकावट ना बने मेरे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, आज का जो भी मेरे खुदा तेरा कलाम हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हो पास्टर सुलेमान जी के द्वारा मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी उनको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी वचन हो मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी इच्छा अनुसार हो प्रभु जी, आपकी रूह से भरकर हो मेरे पिता परमेश्वर। हम जितने जने प्रभु इस मीटिंग में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि कि आज का जो हम आपका वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर, 100 गुना बढ़ के मेरे खुदा फल लेके आने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में जो देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक की बुद्धि को खोल मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। अब से लेके बाकी समय को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस दुआ को आपके लौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आइए अभी हम लोग परमेश्वर के दास के हाथ में से हम लोग वचन के भागों में जाएंगे। और सुलेमान सर, ये मंच आपका स्वागत करता है, आप एसयूसी के मंच पे आए और परमेश्वर के वचन से हमें बांटे। हाँ, ओके, सबको जय मसीह। जय मसीह सर। या अगर आप लोग जितने भी लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ताकि आज कुछ ऐसे बातों के साथ हम करेंगे। और मैं शायद मुझे लगता है कि तकरीबन काफी दिन के बाद आप लोग के साथ जोड़ने को मौका मिला, राइट? या और जितने भी सत्संग कम्युनिटी के लोग कैसे हैं, सभी ठीक हैं? सत्संग परिवार के लोग, वाह, पास्टर सुबोध जी कैसे सब लोग सस्टेन हैं? गई है। चलो चलो, अच्छा, आवाज मेरा परफेक्ट आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर आ रहा है आवाज? एकदम क्लियर है सर। ओके, ठीक है ठीक है। और जितने भी मेरे चर्च से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने पंजाब से जुड़े हुए हैं, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो संदेश को सुनने के लिए आप सब जुड़े हुए हैं। और जितने भी पास्टर्स, लीडर्स, जितने भी मेरे चर्च की ओर से जुड़े हुए हैं, यानी पंजाब एमएमबी चर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका हम वेलकम करते हैं आज की संडे की इस प्रार्थना सभा में। और मैं जानता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा है, राइट? तो चलिए यहाँ से हम आगे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि समय हमारे इंतजार नहीं करता है। आप सभी तैयार हैं? सभी लोग या जिनका जिनका वीडियो है ना, उनको तो मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन जिनका ऑफ है, मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं। अगर हो सके तो आप लोग जरूर वीडियो कॉल करें, क्योंकि ये जो मीटिंग अभी जो मैं प्रचार करने वाला हूँ, वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसको फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, राइट? तो आइए यहाँ से हम आगे चलेंगे। और आप सबको पता है कि सत्संग में पर डे जोड़ने का मेरा इशू ये है कि हमारा भी पर्सनल कई मीटिंग्स होती है ना, विजिट करना होता है। जैसे कल ही मैं दिल्ली से रात को 1:30 बजे पहुंचा हूँ, है ना। इसी तरह हम एवरीडे कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, इसलिए आप सबके साथ जोड़ना एवरीडे पॉसिबल नहीं हो पाता है। शायद कई लोग सोचते होंगे अरे पास्टर जी को स्पेशल इन्वाइट करना पड़ता है तभी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं, बीच में जब भी मौका मिले तो हम जरूर जोड़ेंगे। क्योंकि हमारा भी डे बाई डे हमारे गूगल मीट के ऊपर मीटिंग्स होती है, जूम पर मीटिंग्स होती है, प्लस है ना हाउस चर्च होती है। इस कारण अब सबके साथ सभी लोग जोड़ नहीं पाते। और अब सबों की दुआओं से बिल्कुल सेवा कहीं बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आगे चलेंगे। और अब सबको पता है कि मैं एक पावर पॉइंट की तरफ प्रचार करता हूँ, और आज का भी कुछ इंटरेस्टिंग संदेश है जो हम सबों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। पास्टर रोहित जी कैसे हैं आप? ओके, ठीक है ठीक है। आइए यहाँ पे आपके बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और प्लीज आप लोग बताएं स्क्रीन अगर आपके पास आ जाती है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि स्क्रीन स्क्रीन आई कि नहीं आई जी। स्क्रीन आ गई?
ओके, अभी नहीं आई। पास्टर राजेश जी। नहीं आई सर अभी। ओके। हमारे इधर थोड़ा सा आया था। हाँ, ये देखिए आज का आया विषय ये ये अभी देखिए। सर अभी। ओके ओके अभी से। ओके जी ओके, जी। ठीक है ठीक है। तो आज कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बात मुझे थोड़ा ज्यादा करना है, ठीक है। इसलिए आप सबको जय मसीह की फिर से। और इस वक्त आपके बीच में स्क्रीन में आप सबको दिख रहा है कि आज का विषय किस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल रेडी हैं और यहाँ से मैं आगे चलना चाहूंगा। और आज का विषय, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे हैं, अगर अभी किसी कारणवश आप सुन नहीं पाए या आपको लगता है कि यस आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है सिर्फ मुझ तक सीमित ना रहे, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग जरूर इसको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जब अपलोड हो जाता है तो आप लोग जरूर लोगों को शेयर करें। तो आपके बीच में आज का विषय मैं रखना चाहूँ, कोई आप में से पढ़ेंगे? जी, हाँ, कोई आप में से पढ़ेंगे? क्या आज है का वो? विषय, जी जी, पूरा पढ़ दीजिएगा, पूरा पढ़ दीजिएगा। क्या है वो? एक सच्चाई मसीही जीवन का। ये किसने पढ़ा था? कोई पासा सुबह में, राइट? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप लोग माइक बंद करके एक बार रिपीट कर सकते हैं? आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए, माइक बंद करके एक बार रिपीट कर सकते हैं? अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं तो परिवार के साथ रिपीट करिएगा और बोलिएगा, क्या है वो एक सच्चाई मसीह जीवन का? क्या है मसीही वो जीवन। एक सच्चाई मसीह जीवन का? क्या है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या है उनका वो सच्चाई एक मसीह जीवन सच्चाई का। क्या जीवन प्लीज आप लोग, बाकी लोग आप लोग माइक बंद कर लीजिएगा। जितने भी लोग हैं बाकी लोग आप लोग माइक बंद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आपका माइक बंद होता है तो फिर हाँ मुझे डिस्टर्ब हो जाता है ना, या मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसलिए प्लीज सब लोग अपना अपना माइक बंद कीजिएगा और जो लोग जुड़ रहे हैं, ये जो एडमिन्स है, जरूर उनको ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ से आपके बीच में बात करना चाहूंगा कि क्या है क्वेश्चन मार्क वो एक सच्चाई मसीही जीवन का। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे सच्चाई आपने देखा होगा मसीह जीवन के अंदर, बहुत ऐसा सच्चाई आपने देखा होगा मसीह जीवन के अंदर, लेकिन आज एक ऐसा एंगल, एक ऐसा हिस्सा को आज मैं टच करने जा रहा हूँ, एक ऐसा हिस्सा आज आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ जो एक मसीह जीवन का। क्या आप सब तैयार हैं इस विषय पर सीखने के लिए? और कुछ कुछ लोगों ने गैस कर दिया होगा या कुछ लोग को है ना राइट मिल गया है, कुछ लोग को आपका जवाब मिल गया होगा। क्या आप में से बताना चाहेंगे वो सच्चाई जो मसीही जीवन का क्या है? सच्चाई क्या है वो मसीह जीवन? कोई आप में से कोई बताना चाहेगा? प्लीज रिस्पॉन्स प्लीज। कोई भी आप में से, वो कोई पास्टर हो या कोई लीडर हो या चर्च का कोई भी मेंबर हो, अगर आप में से कोई अगर बताना चाहे कि वो मसीही जीवन के एक वो सच्चाई क्या है? चलो मैं ही बता दें, ठीक है। चलिए यहां से मैं बताना चाहूंगा वो मसीही जीवन का एक वो सच्चाई। और इस सच्चाई पे अगर कोई मसीह भाई बहन अगर खड़े नहीं जी रहे, जय से की माफी चाहूंगा, आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी आवाज आ रही सर है? जी आवाज नहीं आ रही है। पास्टर सुबोध जी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है आ सर रही हमारे है पास। सर, आ रही है सर, आ रही है, बढ़िया आ रही है। क्लियर है। ओके, उनके उधर का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम होगा। राइट ब्रदर, ना किसी के पास अगर आवाज नहीं है तो अपना जगह को बदल लीजिएगा। हो सकता है आपका नेटवर्क इशू के कारण आपके पास आवाज नहीं आ पा रही होगी। तो आइए यहां से चलेंगे वो एक सच्चाई क्या है। और ये जो सच्चाई है वो आखिरी दम तक आपके साथ रहना है, आखिरी सांस तक। और इस सच्चाई के बगैर मसीही जीवन जीवन ही है क्या? समझ रहे हैं? जो सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो पास्टर हो, वो बिशप हो, वो अपोस्टल हो या चर्च का कोई भी सदस्य, अगर खुद को मसीही में गिनता है, ईसाइयत की बात नहीं कर रहा हूं, ईसाई तो बहुत लोग, सभी लोग कहते हैं मैं भी ईसाई हूं, मैं भी ईसाई हूं, मैं भी ईसाई हूं। लेकिन क्राइस्ट फॉलोअर, जो मसीह के पीछे चलने वाला, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, क्योंकि मसीह तो वो भी है जो दारू पीता है, मसीह तो वो भी है
जो यूसुफ की मरियम की मूर्ति का अगरबत्ती जलाते हैं, वो भी ईसाई। उन ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, उन ईसाई की बात कर रहा हूं जो यीशु के पीछे चलता है और यीशु को अपना जीवन दिया है और बड़े बोझ के साथ वो चलता है। जैसे ये सस्टेन कम्युनिटी एवरीडे मीटिंग्स को लेता है और बहुत से कामों में अपना हिस्सा लेता है, वो कोई भी क्यों ना हो, वो किसी भी डिनोमिनेशन को नहीं देखता है, वो कौन से डिनोमिनेशन से हैं, क्या से हैं, ये नहीं देखता है, मैं जहां तक जानता हूँ। राइट पास्टर सुबोध जी? या मैं जहां तक जानता हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूंगा एक ऐसा हिस्सा या एक ऐसा सच्चाई आज आपके बीच में बताना चाह रहा हूं जो आपको पता है, लेकिन जब अभी मैं बताऊंगा क्या ओ सच में ये बात सही है। क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज थम करके मुझे दिखा दीजिए। आपका रिस्पांस थम करके आना चाहिए, या तो सिर झुकाकर, या या तो आपकी सिर झुके होने चाहिए, यस यस, या तो थम करके, राइट। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि आप माइक मत ऑन कीजिएगा। आइए यहाँ से चलेंगे, वो यस सच्चाई है ये, वो सच्चाई है ये। क्या है, कोई गैस करेंगे? ये कौन सा सच्चाई है? एक फोटो में बहुत कुछ बातें लिखी गई है, एक फोटो जो इमेज आपको समझाने के लिए रखा हूं, वो सच्चाई ये है। अपने आप को खर्च करना मसीह के लिए। या अपने आप को खर्च करना मसीह के लिए। थैंक यू सिस्टर, जो भी रिस्पॉन्स हम लोग दो देख रहे हैं। दो सैनिकों में युद्ध। दो सैनिकों में युद्ध। या आपने एक बात रखा कि इसमें दो योद्धा सैनिकों बनना में होगा जी। या युद्ध, आपस में लड़ना। राइट, दो सैनिकों में युद्ध। परमेश्वर की सेना और शैतान की सेना। परमेश्वर की सेना और शैतान की सेना। और जो भी आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ एक मसीही जीवन का एक सबसे बड़ी और सबसे अंतिम सच्चाई वो है युद्ध। मसीह जीवन का एक सच्चाई। अगर हम में से कोई माइक ऑन करके बता सकता है ये सच्चाई कैसे हो सकता है पास्टर? हम एक सच्चाई जानते हैं, मृत्यु, 100% मृत्यु एक सच्चाई है। एक बार मनुष्य शरीर का और पैदा होना, आत्मा का युद्ध। जी जी, एक बार मनुष्य का पैदा होना, उसके बाद मरना है, जिसको कहते हैं। दूसरा सच्चाई अगर हम देखा जाए कि एक न्याय सिंहासन में आपको खड़ा होना है, लेकिन जो इस बॉडी में, ये शारीरिक शरीर में, जब तक आप रहते हो इस धरती पर, आपको खुद से युद्ध करना होगा। फिर से सुनिए, जितने भी पास्टर्स, जितनी अफसल, बिशप, इवेंजलिस्ट, कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति सेवकाई को लेकर चल रहा है, मसीह के वचन को लेकर चल रहा है, यीशु के वचन को लेकर चल रहा है, बाइबल की एक एक आज्ञाओं को लेकर चल रहा है, उसको खुद से युद्ध करना होता है, खुद से युद्ध करना होता है, राइट। हमारा युद्ध मांस लहू से नहीं है। जो आपको यहाँ पे दिखाया हूं वो एक सैनिक आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा हमको हथियार पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा हथियार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वचन, क्या बात है, यहाँ तो आपकी ताली बजनी चाहिए। जी जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस, अस्त्र शस्त्र धारण कर लो। कौन सी? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। वो परमेश्वर का वचन कहता है वो आग है, परमेश्वर का वचन कहता है हथौड़ा है। समझ रहे हैं आप सब? तो परमेश्वर का वचन ही तलवार है, तो हमको तलवार उठाने की आवश्यकता, आगे बोल रहा था आपको, जरूरत नहीं। आजकल के समय में कुछ गुंडे लोग, मसीह विरोधी लोग, हाथों में डंडे लेकर एक नारा लेकर आते। हमको आवश्यकता नहीं है। आपका और मेरा नारा एक ही है, वो है मसीह, यीशु मसीह। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका और मेरा लड़ाई उन लोगों से नहीं है जो चंद लोग डंडे लेकर आपके चर्चों में आते हैं। चंद लोग मतलब रास्तों में, रोड पे आपको रोक कर पूछते हैं कि तू कब से ईसाई है। आपको मैं बताना चाहता हूं उनके साथ आपका मेरा कोई युद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं उनके साथ। लेकिन आपका और मेरा युद्ध है अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से। और अंधकार की शक्तियों से जब आपका युद्ध है मेरे अजीजों, तो आपका युद्ध में कोई साथ नहीं है।
अगर पत्नी सोच रही कि अरे मेरा पति पास्टर है तो ओके, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वर्ग चले जाऊं। अगर कोई हस्बैंड या कहता है कि अरे मेरे पत्नी तो पोस्टर है, वो पास्टर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, वचन को मानूं ना करूं, पत्नी तो है ना। मेरे अजीजों, ये जो लड़ाई एक ऐसे लड़ाई जो आपको अकेले लड़ना हो। अय्यूब को जानते हैं? अय्यूब को, अय्यूब खुद से लड़ा और अय्यूब अकेले लड़ा, खुद से लड़ा और खुद से जीता। वाह! आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग, जितने पास्टर से, उनको पता होगा कि खुद से लड़ाई लड़ते हैं। आप मीटिंग्स के लिए जाते हैं, जस्ट है ना, विजिट के लिए आप लोग कहीं जाते हैं, रात को आते हैं, देर सवेर आते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। कई बार सोचते होंगे, अरे मेरे चर्च के लोग इतने लोग हैं, मुझे पूछते क्यों नहीं? नहीं पूछेंगे आपको। क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी अकेले की, आपकी लड़ाई आपकी अकेले की, आपकी युद्ध अकेले की है। हाँ, हमारे साथ इस लड़ाई में, इस जंग में, ये मैं समझता हूं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, दोबारा सुनिए, पिता परमेश्वर हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ में है, और पुत्र परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन वो तब आपके साथ रहते हैं जब आपका करेक्टर, आपका जीवन सही। बहुत बड़ी बात बोल दिया। वो आपके साथ एक शर्तों पे रहते हैं, एक शर्तों पे रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, तब जाके वो रहते हैं, वो तब जाके काम करते हैं। राइट? जितने भी पास्टर साहब मुझे सुन रहे हैं, सही कह रहा हूं? अब ये देखिए, लड़ाई लड़ाई लड़नी ही होगी आत्मिक होने के लिए। लड़ाई लड़नी होगी आत्मिक होने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं आपसे? पास्टर अजीत जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर आत्मिकता की जीवन जीना है, आपको लड़ाई लड़नी होगी। राइट पास्टर सुबोध जी? अगर आत्मिक जीवन, जीवन जीना है, आत्मिकता में आपको हमको रहना है, तो आपकी लड़ाई, ये आपको लड़ना ही होगा। किसी भी हाल में आपको लड़ाई लड़ना होगा, किसी भी हाल में आपको लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि हम मसीह को स्वीकार कर लिया। अगर आप मसीह को ग्रहण नहीं किए होते, तो आप बिंदास अभी इस वक्त घर पे बैठे होते, इस मोबाइल स्क्रीन के सामने, लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती। आराम से इसी का हवा खाते, कुछ है ना, पकौड़े कुछ भी आप खाते और आराम से रिलैक्स होके कोई मूवी देखते, कोई क्या बोलते हैं, रील्स देखते, मोबाइल के ऊपर या टीवी के ऊपर कुछ ना कुछ करते। लेकिन आपको पता है कि ये लड़ाई मेरी खुद की है, इसलिए आप सब जितने भी लोग हैं, आप सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वाह! खुद के लिए ताली बजा दीजिए। इसलिए आप सब एवरीडे जो सत्संग कम्युनिटी में आप लोग जोड़ते हैं, एवरीडे आप प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, एवरीडे आप वचन का जीवन बिताते हैं, हर एक समय बिताते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह ने आपको छांट लिया है, आपको अलग कर दिया है। जिस दिन से आपको यीशु ने चुन लिया है ना, जिस दिन से यीशु ने ये कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, उसी दिन से आपकी लड़ाई स्टार्ट। जिस दिन आपने ये कहा कि अ, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी दिन से आपकी लड़ाई स्टार्ट, उसी दिन से आपकी लड़ाई स्टार्ट। आगे आपके बीच में रखना चाहता हूं, एक वचन का आपके बीच में रखना। 1 जॉन वर्स 2 चैप्टर 18, पहले यूहन्ना 2 उसका 18 वचन में लिखा है, हे लड़कों, या अंतिम समय, हे लड़कों, या अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। सुनिए, ये बात तब कही गई थी जिसको हम कहेंगे फर्स्ट सेंचुरी, पहला सदी में। अगर फर्स्ट सेंचुरी में ही मसीह विरोधी आ गया था, सुनिए वचन कहता है कि अब है ना, मसीह के विरोधी उठे हैं। फर्स्ट सेंचुरी से ही मसीह के विरोधी उठे थे और उठे हैं और अभी भी हैं। कब तक रहेगा? जब तक आपका, क्या बोलते हैं, इस शरीर के अंदर प्राण है, तब तक विरोधी रहेगा। कहता है मसीह विरोधी उठे हैं, और आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में क्या कंडीशन है, कई ऐसे शहर पे, कई ऐसे क्षेत्र पे क्या कंडीशन है, कौन है मसीह विरोधी?
कोई तो डंडे लेके आ रहा है, कोई तो झंडे लेके आ रहा है। अभी हुआ ना, अभी अभी हुआ ना, छत्तीसगढ़ के किसी है ना रेलवे स्टेशन में हुआ था। आप सबको पता है क्या हुआ था? लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये तो ट्रेलर है, सुनिए, ये तो ट्रेलर है। जितने लोग आप लोग सुन रहे हैं, जितने पास्टर्स और जितने चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, ये तो ट्रेलर है। आने वाला समय में रोड पे भी अगर मसीहियों को कोई मारेगा ना, कोई पूछने वाला नहीं। आने वाला समय में कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। पास्टरों को आने वाले समय में रोड पर बाजारों पर मरेंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा समय आएंगे, ऐसे परिस्थिति आएंगे। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे। और सताव तो आएगी, अगर यीशु ने कहा तो सताव आएगी। और वचन कहता है, धन्य है वो जो यीशु के नाम से सताया जाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये कठिन समय अभी है, ये और भी बढ़ेंगे। अगर हर सेंचुरी में अगर अगर देखा जाए, अब भी इतना अगर आपको डर लग रहा है बाजार में प्रचार करने के लिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर प्रचार करने के लिए आपको डर लग रहा है, तो जरा सोचो कि आने वाला समय में, आने वाला नेक्स्ट जनरेशन में या 22 सेंचुरी में क्या हाल हो सकता है। जरा सोचो, 22वां सदी तक पहुंचते पहुंचते क्या हाल हो सकता है, जरा सोचिए। आज तो उन्होंने सिर्फ डंडे लिए हैं, उन्होंने एक दिन तलवार लेके आए। लेकिन सुनिए, अगर आपकी लड़ाई, आपकी युद्ध अगर अकेले नहीं है, आपकी लड़ाई अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, तो सुनिए, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। इसलिए फिर दोबारा पीछे जाता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मिक होने के लिए लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आत्मिक होने के लिए लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये स्लाइड को मैं तैयार कर रहा होता ना, अंदर से सिर्फ आंसू नहीं निकल रहा था मेरे, लेकिन अंदर से मुझे बहुत तोड़ रहा था, बहुत टूट रहा था। सब ये स्लाइड को, ये वचन को जब मैं पढ़ रहा था। नेक्स्ट आपके बीच में रखना चाहूंगा, इसलिए आप सब जितने भी लोग, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लड़ना सीखिए, खुद से लड़ना सीखिए। अब ये फिशर किताब आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपके बीच में इस वचन को हम पढ़ते हैं। वचन लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारा याद मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हकीमों से और उस दुष्टता, सुनिए, उस दुष्टता, कुछ चीजों को हाईलाइट किया हूं, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, मध्य आकाश में। लास्ट टाइम एक बात को मैंने ऑनलाइन पे कहा था कि मध्य आकाश में मांगने की एक युद्ध चल रही है, युद्ध चल रही है। क्योंकि लूसीफर का रेसिडेंट कहाँ है? लूसीफर का वो रहना, उनका स्थान कहाँ है? मध्य आकाश, मध्य आकाश। वो आपको देख रहा है। वचन कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। उन व्यक्ति से लड़ने के लिए लोगों को रखा गया है ना, सीआरपीएफ जवान को रखा गया, वो बॉर्डर्स पर तैनात है, वो लड़ाई को लड़ रहे हैं वैसे ही। और उसी की लड़ाई की वजह से तो हम चैन के नींद सो रहे हैं, हम रात को आराम से सो रहे हैं हम। लेकिन आज ये जो मसीही लड़ाई है, मैंने कहा कि वो सच्चाई ये है कि आपको, मसीही लोग जितने भी हैं, आपको अकेले की लड़ाई लड़ना होगा, प्रार्थना का जीवन बिताना होगा। आज हो सकता है बहुत से चर्चों के अंदर, बहुत से ऐसे क्षेत्र में हैं कि बहुत से चर्च के मेंबर्स 10 साल के, 5 साल के, 1 साल के, 3 साल के हो गए, लेकिन आज भी पास्टरों से प्रार्थना करने का उम्मीद रखते हैं। पास्टर जी मेरा सिर में दर्द है, प्लीज प्रार्थना कीजिए। पास्टर जी मेरा पेट में दर्द है, प्लीज प्रार्थना कीजिए। आपको मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कब तक प्रार्थना करवाते रहोगे? आप खुद दूसरों के लिए कब प्रार्थना कीजिए? परमेश्वर का वचन कहता है समय के हिसाब से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी तुम बच्चे। इसलिए मेरे अजीजों, हम पास्टरों के आगे कब तक प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते रहेंगे? अब कब मिश्योर होंगे जितने भी लोग? हाँ, प्रार्थना लीडर रखना गलत है, बिल्कुल नहीं है, रखिए, लेकिन कब तक? आप खुद से दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले कब बनो? आप वो सिर्फ पास्टर को ही अकेले बोझ क्यों दोगे? हर चर्च में आने वाला हर एक मेंबर, अगर आप आना पुराने हैं चर्च में, आप कम से कम 10 साल के, 5 साल के हो गए हैं, आज भी आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि
मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आत्मिक जीवन के लिए कुछ काम कर रहे हैं आप जी। थोड़ी सी बात बिगड़ सकती है आगे जाके, लेकिन कहते हैं ना कि करेला सेहत के लिए सही है। राइट, तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, क्योंकि एक काउंसलर भी हूँ और आजकल काफी क्षेत्रों में जा जाकर मैं प्रचार कर रहा हूँ, और मेरी रखने का जो ढंग है या शब्द है थोड़ा सा हो सकता है ना, हार्डली हो सकता है, लेकिन प्लीज मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझे सुन सुन के पक गए हो और आप बचा पाओगे मेरी बात। क्योंकि आज पहली बार नहीं, कई बार आता हूँ, और बार बार इस ग्रुप में मेरे को इनवाइट करने का मेरे का यही मतलब फैसला है, या मुझे यही लगता है कि आप सब मेरी बातों को समझते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं आप लोग। अनाता नहीं तो कट कर देते है ना, अरे श्रीमान तो लोग बहुत है ना, ये सही नहीं बोलता, इसको कट कर दो, हटाओ इसको, बुलाओ मत, है ना। राइट पास्टर जी, राजेश जी। लेकिन आप सब ने ये चाहा, पास्टर राजेश की आज बात हुआ करे, पास्टर जी बहुत दिन हो गया आपको सुने नहीं है, मैंने कहा जरूर आज सुना है। तो आइए ठीक है, इसलिए जितने भी लोग हैं आप सबको मैं बताना चाहूंगा, आपकी लड़ाई आपकी पड़ोसी से नहीं है। जैसे सास और बहू लड़ती है ना आपस में घर पे, वैसे आपकी लड़ाई पड़ोसी के साथ होने नहीं चाहिए। आज से एक गली छोड़ के दूसरे गली में किसी पास्टर का चर्च चर्च है, तो दूसरे चर्च का अगर पर्सन वहां चला जाता है तो कहता है तूने वहां क्यों गया। अरे जाने दो ना भाई, क्या दिक्कत है आपको, वो भी तो चर्च है, लेकिन जाने वालों को पता होना चाहिए कि वो कौन सी चर्च है। क्योंकि आज माता यरूशलेम आया है, वो कहता है हमारा एक माता है, एक वनली जीसस वाला आया है, वो कहता है हमारा सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु, वो पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। अच्छा, मैं रिकॉर्ड हो रहा है और फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और ओपन में बोलता हूँ। आज मंडे है, अगर पास्टर राजेश को मैं कहूंगा पास्टर आज मंडे नहीं है संडे है, तो पास्टर राजेश कहेंगे आप पागल हो गया पास्टर। इसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगा। हम ट्रिनिटी को मानते हैं, हम पिता है हम मानते हैं, पुत्र परमेश्वर है हम मानते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है हम मानते हैं, फिर एक में एकता को हम मानते हैं, एक को हम मानते हैं, समझते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कुछ यहोवा विटनेस, यहोवा विटनेस, कुछ लोग यहोवा विटनेस। अच्छा, रोमन कैथोलिक में तो बेड़ा गर्द है, आपको पता ही है, वहां यीशु की पूजा हो रही है, मरियम की पूजा हो रही है, पता नहीं कहां से ये लोग, और आपको पता है पुत्र की पूजा के खिलाफ परमेश्वर। एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यशायाह यशायाह 25 का 14 ना, 40 का 25, 40 का 25 ऐसे ऐसा कुछ होगा। पास्टर राजेश जी एक बार खोलिए तो, मुझे एकदम से आया यशायाह 40 का 25 आई थिंक होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए सर, अगर वो वहां नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है जी। हिंदी बाइबल किसके पास है, प्लीज आप लोग खोलिएगा, कुछ बातें बोलते तो बोलते तुम दिमाग। किसके समान बताओगे कि मैं उसे तुल्य ठहरूं, इस पवित्र का यही वचन है। दोबारा रिपीट कर दिए पास्टर जी, यही वचन मुझे चाहिए। तो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं किसके तुल्य ठहरूं, उस पवित्र हाँ, का सही वचन है। अच्छा, वो पवित्र कौन है, पवित्र कौन है, कौन बताएगा वो पवित्र कौन है। परमेश्वर, पास्टर प्रभु अभी, यीशु मसीह। हाँ प्रभु, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर। सुनिए वचन कहता है, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे, मरियम के जैसे कि यूसुफ के जैसे। मरियम रिस्पेक्ट, आदर की योग्य है, लेकिन आराधना की योग्य नहीं है। रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आराधना सिर्फ जीसस का, परमेश्वर का हम कर सकते हैं, एलोहिम का हम आराधना कर सकते हैं, वो आदर उसका हम करते हैं। वचन कहता है इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे। यहाँ पे 35 करोड़ 35 करोड़ है, याद आ गया ना, लाल पीला नीला झंडे वालों को आपको याद आ गया। वचन कहते हैं किसके तुल्य मुझे बताओगे, किसके किसके साथ मुझे मेरी समानता किसके साथ करोगे, पेड़ के साथ, पौधे के साथ, पत्थर के साथ, नदी के साथ, नाल के साथ, ये सबको तो मैंने बनाया है, पेड़ के साथ उनको तो मैंने बनाया है। कहता है कि बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं, किसके तुल्य ठहरूं, अब मुझे किसके कहना, किसके साथ मेरा समानता करोगे, उस पवित्र का यही वचन है, यानी उस परमेश्वर का, यीशु का यही वचन है। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, उस परमेश्वर को बहुत से लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, है ना, बहुत से
सृष्टि के साथ इनको कंपेयर करते हैं। सृष्टि को कहते हैं कि ये भगवान है, सृष्टि को कहते हैं ये ईश्वर है, सृष्टि को कहते हैं ये परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा तुल्य किससे करोगे? समझ में आ रहा है आप लोग? इसलिए अगर सच्चाई है तो आपको बोलना ही होगा। आइए यहां से आगे आपके बीच में रखना चाहूंगा, एक और आपके बीच में वचन रखना चाहूंगा, 6 करके। ओके, ये क्या हो रहा है जी? हाँ, 6 का 13 आपके बीच में जी। कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 5 का 16 में क्या लिखा है? और अवसर को भोगने समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वो बुरे दिन आ गए, अभी तो कुछ नहीं है वो बुरे दिन, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको कहते हैं ये तो सिर्फ पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न समझते हैं? पॉपकॉर्न, पता नहीं पॉपकॉर्न को और क्या बोलेंगे, है ना? वो सिर्फ जब पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, वो एक आधा बाहर निकल जाता है। ऐसा लोग आज के समय में कुछ है ना, इधर के उधर के जो लोग हरा झंडा नीला झंडे वाले निकल गए हुए पॉपकॉर्न के जैसे। लेकिन एक दिन पूरा अगर बाहर आ जाएगा तो फिर क्या हो सकता है? पूरे दिन में। और वचन कहता है जो सामना कर सके, कर सको और सब कुछ पूरा करके क्या कर सको, स्थिर रह सको। मतलब लड़नी लड़नी होगी, लड़ाई तो लड़नी होगी, सॉरी लड़ाई तो लड़नी होगी। यस, मैं जल्दी रखना चाहता हूँ। देखिए वो हथियार क्या है हमारा, और पाँव में मिले के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर। अच्छा, आजकल कुछ लोग कहते हैं है ना, विधि के समय, हाँ चलो कारपेट लगा हुआ है, कुछ ऐसा चर्च है वहां पे तो जूता पहन के बिल्कुल भी जाना नहीं है, कारपेट आपकी गंदा होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं पता है कि ये नहीं है ना, चर्च के अंदर जूते के साथ नहीं आना होगा क्योंकि वो पवित्र स्थान है। एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं आप लोग, जगह पवित्र कभी नहीं हो सकती। अगर गलत हूं तो आप लोग मुझे बताइए। जगह पवित्र कभी नहीं हो सकता है, जगह को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र आपके अंदर रहता है। परमेश्वर का वचन पहले कोरिन्थियों 3:16 कहता है जब आपके अंदर वो परमेश्वर रह रहा है, जूते पहने हो, तो फिर तो आपसे पवित्र चीज कौन है? आपके अंदर परमेश्वर रहता है ना। परमेश्वर का वचन का क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। पवित्र व्यक्ति के अंदर ही परमेश्वर रहता है। मेरा कहने का मतलब है चर्च किसी ईंट पत्थर की बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं रहता है, नहीं रहता है, रहता है वो आपके अंदर। कहता पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूते पहना होगा। सुसमाचार की तैयारी की जूते आप पहनना होगा और लड़ाई को लड़नी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक बात, कुछ पिक्चर को आपके बीच में आपको समझाने के लिए कुछ पिक्चर को रखा हूं। लिखा हुआ है और सबके साथ विश्वास की ढाल, देखते हैं विश्वास की ढाल यानी प्रार्थना लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपको मैं बताना चाहूंगा आज आप प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं। आज अकेले की प्रार्थना बहुत कम है। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं लेकिन प्रार्थना का जीवन आप बिता क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना करो और परमेश्वर से बात करो। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बात करने। अच्छा, आपको पता है कि कौन मुझे बताएगा, एक मुझे एक और माइंड में, एक दिमाग में एक और बात आ गई है। शैतान का ताकत क्या है? शैतान का ताकत, शैतान को ताकत कहां से मिलती है? कोई आप में से मुझे बताएंगे शैतान को ताकत कहां से मिलती है? 2 मिनट आपका जवाब के लिए वेट करता हूँ। हम लोगों से। ओके, हम लोगों से, ठीक है। और कोई और कोई और कोई? एक्चुअली शैतान तो एक स्वर्गदूत था और परमेश्वर ने उसको ताकत दिया था, लेकिन उसने ठीक उस ठीक, ताकत को गलत रास्ते पर गलत चीजों में इस्तेमाल किया। राइट राइट पास, पापों से। गलत चीजों में उन्होंने परमेश्वर इस्तेमाल की किया। इच्छा के विरोध में इस्तेमाल किया। राइट राइट राइट, थैंक यू पास जी। जितने लोग आप लोगों ने आंसर दिया, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। और कुछ अलग एंगल से आपको मैं रखना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर सही हूँ है ना तो जी, साथ ड्रा के दीजिएगा। ताकत मिली। सॉरी, ड्रा के ताकत मिल दिया शैतान। ओके चलो मैं समझ नहीं पाया सर पूरी तरीके से। चलो हम कोई नहीं। आपस में लड़ हाँ जी सर, हम आपस में लड़ते हैं, शैतान को उससे ताकत मिलती है। हाँ, देखो कुछ कुछ लोग का जवाब आ रहा है। राइट राइट, बस हम अब आप पापों मुझे से सुनिए। हमारे शैतान को दी। सॉरी,
या थैंक यू जितने लोग आंसर दिया मैंने सुन लिया, थैंक यू। अब मैं अपने तरीके से शायद हो सकता है आप लोगों ने जवाब भी दिया होगा, लेकिन अपने तरीके से मैं बताना चाहूंगा। शैतान को ताकत, सुनिए पास्टर सबक ने बहुत अच्छी बात कहा, कई ने आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया, लेकिन मैं अपने एक एंगल से रखना चाहूँ। शैतान को ताकत तब मिलती है जब हम कमजोर होते हैं। ओ, ओ, ये आपने सुना कभी? शैतान की ताकत हमारी कमजोरी है। जब हम हमारा प्रार्थना लो हो जाती है, हमारा वचन पढ़ने का क्या बोलते हैं, पढ़ने का जो समय लो हो जाता है ना, शैतान को ताकत मिल जाती है। पास्टर राजेश जी गलत हो गया? हमारी कमजोरी में शैतान अपना ताकत दिखाता है, क्योंकि उसको तो अवसर चाहिए ना, उसका अवसर चाहिए, उसको है ना एक बहाना चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जब हम कमजोर होते हैं तब तब शैतान वो बलवंत होते जाता है। जब जब हम प्रार्थना में कमजोर होंगे तब तक शैतान आपको अटैक करेगा। जब आप प्रार्थना में आप बढ़ते जाओगे, प्रार्थना को इंक्रीज करोगे, वचन पढ़ने को इंक्रीज करोगे और दुआओं में बैठोगे, शैतान की हिम्मत नहीं कि आपके आसपास भी भटक जाए। हाँ, भटक तो सकता है, भटक सकता है, क्योंकि यीशु के साथ रहकर पतरस के अंदर अगर शैतान जा सकता है तो हम कौन, खेत की मूली है, राइट? वहां अगर शैतान जा सकता है तो हम हमारे पास क्यों नहीं आ सकता है? ओके। अब आखिरी में कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ, आखिरी में कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ आपके बीच में, और मैं समाप्ति पर जाऊंगा, ठीक है? 17, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हमारा तलवार कौन सा है? परमेश्वर का वचन। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, परमेश्वर का वचन। आपका और मेरा जो हथियार है या लड़ने की वेपन है, वेपन समझ रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, अगर वचन पढ़ने की कैपेसिटी आपके अंदर खत्म हो गई है, कई लोग होते हैं जो वचन पढ़ते आवासी आता है, कई लोग तो 10 मिनट एक चैप्टर मुश्किल से पढ़ लेते हैं, 5 मिनट मुश्किल से पढ़ लेते हैं, तो समझ लो शैतान हावी हो रहा है, शैतान को ताकत मिल रही है और कभी भी आपको गिरा सकता है। बस इस बात को वचन, क्योंकि स्लाइड बहुत लंबा है और बाकी सारे बातें नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। 1 पीटर 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। संसारिक अभिलाषा, अभिलाषा क्या क्या है? बहुत सी अभिलाषा है, बहुत सी अभिलाषा है। लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई तो है जो आपसे लड़ता है। शैतान तो लड़ता ही लड़ता है। अच्छा, आपको मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने कहा है, पहले कुरिन्थी 3:16-17 में लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। ऐसा लिखा है पास्टर सुबोध जी, राइट कह रहा हूँ? जी हाँ, आपको पता है शैतान, भैया थैंक यू पास्टर जी, शैतान ने एक एग्जांपल अपना लिया है। शैतान ने क्या अपना लिया है? ओके ठीक है, मैं लोगों को नाश नहीं करूंगा, परंतु मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि लोग खुद ही नाश हो जाएंगे। समझ रहे हैं? शैतान ने ऐसा खेल खेला है कि वो हमको डायरेक्ट नाश नहीं कर रहा है, परंतु हम खुद नाश हो रहे हैं। दारू पी रहे तो कितनी फैल, आपस में अल्लाह हथियार उठा रहे हैं तो किसी की गर्दन काट लिया, किसी के हाथ काट लिया। समझ रहे हैं? वो आप में होकर काम कर रहा है, लेकिन शैतान को थोड़ा सा भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको पता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, उनको पता है कि किसी व्यक्ति के अंदर होकर वो कर रहा है। संसारिक अभिलाषाएं, अरे ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत से ऐसा अभिलाषाएं आपके जीवन में है, हो सकता है। बहुत सा मसीह मसीह जीवन में बहुत सा अभिलाषाएं हैं, सेवकाई को लेकर या बहुत से लेकर, है ना। अगर कुछ बहनों की बात करना चाहूंगा तो मैं कहना चाहूंगा, अगर पड़ोस में अगर फ्रिज आ गया तो है ना, पड़ोस को दिक्कत होगी, हम कहेंगे है ना, उसके खुश में पड़ोस की खुश में वो दुखी रहेंगे। तो कहने का मतलब संसारिक अभिलाषाएं बहुत हो सकती है, उसके घर में ये है, हमारे घर में क्यों नहीं है? वो इतना अच्छा पहनता है, हमारे घर में ये वो मतलब हम क्यों नहीं पहनते हैं? बहुत से ऐसा अभिलाषा है। तो सेवकाई के क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसा होते हैं, अरे उसके पास तो लाखों की भीड़ है, आपको पता है वो भीड़ कैसे इकट्ठी हुई है? उस चर्च में लाखों की भीड़ है, वो भीड़ कैसे इकट्ठी हुई है? इसलिए मेरे अजीजों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, उस अभिलाषा को आपको छोड़ना होगा और ऐसे ऐसे काम को आपको छोड़ना होगा।
इसलिए अभी बात तो बहुत करनी है, लेकिन वक्त हो चुका है। माफी चाहूंगा, आगे समय इजाजत नहीं देता है, नहीं तो बहुत से बातें अगर करूं तो सारे रात भर इस विषय पर बात कर सकता हूँ। राइट, क्योंकि दोबारा भी मुझे इस सत्संग में आना है। राइट पास्टर राजेश जी, दोबारा मुझे आना है ना? ठीक है, इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, तो बहुत आशीष दे आज के संदेशों के लिए। और मैं समझता हूँ कि आज आपने एक ही बात को सीखा होगा। कम से कम 69 आईडी आप लोग जुड़े हुए हैं, 69 है ना? ये 70 हो गए, टोटल 70 लोग जुड़े, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने एक बार बहुत कुछ 70 सीखा हुआ। होगा। 70 लोग है ना, टोटल 70 लोग आपने जोड़ा और आप लोगों ने सुना। अगर आज के विषय को बहुत सही करके आपने सुना होगा, तो मैं चाहता हूं कि आने वाला समय में बहुत से लोगों को मसीह हम बना पाएंगे। इस समय कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को हम मसीह बना पाएंगे अगर खुद से हम लड़ना सीख गए, अगर प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन बिताना शुरू कर दिया, तो हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना यीशु के कोई मर जाए, बिना परमेश्वर के कोई मर जाए। थैंक यू पास्टर जी समय देने के लिए। थैंक यू प्रभु आप सबको बहुत अच्छे से वक्त देने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर और जीवित वचन आज हमारे बीच में आप लेकर के आए, माध्यम से सीखा। परमेश्वर आपको बहुत आई से आशीष करे। तो आइए आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई और प्रार्थना विषय हो तो बता दे सर। हमारे बीच में प्रभु के दास प्रकाश गुप्ता सर। आपका माइक बंद है सर। प्रकाश गुप्ता जी माइक खोलें, माइक खोलिए, माइक। माइक सबको जय मसीह की, आपके साथ अभी हम लोग जय मसीह जी। प्रार्थना में चलेंगे। जय मसीह, जय मसीह। आपके साथ अभी हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और एक बार फिर से सुलेमान सर, आपसे निवेदन है कि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो बताएं, हम लोग सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, थैंक यू वक्त देने के लिए। आप सब को पता है कि बीते दिनों में आप लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना निवेदन को पास्टर सुभाष सर ने डाला था, और काफी हम बीमार थे, लेकिन परमेश्वर हम दोनों को सुरक्षित रखा है। और पास्टर सुभाष सर ने एक बात को कहा कि पास्टर जी साथ रेस्ट नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने रेस्ट दिया। और कई लोगों ने मुझे कहा, और सचमुच में मैंने रेस्ट किया, फिर अपना काम मैंने कंटिन्यू स्टार्ट किया, है ना? जो ठीक होने के बाद मैं दिल्ली फिर से दोबारा गया, और बहुत से अभी जगह जाना है कि परमेश्वर मेरे हेल्थ को सुरक्षित रखे, परमेश्वर कामों में मुझे इस्तेमाल करेगा। थैंक यू। प्रकाश सर प्रार्थना करें। यस, सबको जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुकाएं, और हम आज के दी हुई वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, और प्रभु के दास को सुलेमान जी। सर कोई माइक खुला हुआ है आपके आसपास में? नहीं सर, माइक तो नहीं खुला। किसी का माइक खुला हुआ जी प्रार्थना डिस्टर्ब हो रहा है? बंद करो, बंद है। हेलो, ठीक है सर, जी ठीक है, ठीक है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। ठीक। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित महान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते पिता, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, की कितनों ने इस समय को देखना चाहा पर देख नहीं पाया मेरे प्रभु जी। पर आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा है मेरे परमेश्वर, कि हम और जितने इस जूम मीटिंग में पिता परमेश्वर, जितने भाई, जितने बहन प्रभु जी, तेरा बेटा बेटी, तेरे दास दासी तेरे चरणों में इकट्ठे हुए पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, और जितनों ने सुना पिता, उन सबको तू बरकत दे, आशीष दे, ताकि तेरे राज बढ़े मेरे परमेश्वर। और खास करके तेरे दास बेटा सुलेमान प्रभु जी, जो तेरे चरणों में तेरी महिमा के लिए रात दिन पिता परमेश्वर तेरे नाम की ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी, जो तेरे लिए सेवकाई में पढ़ते जा रहे हैं मेरे पिता, मैं चाहता हूं मेरे प्रभु, मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर, कि अपने बेटे सुलेमान को तू ऐसी बरकत दे, ऐसी आशीष दे प्रभु, ताकि देश और दुनिया में जा जाकर तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, तेरे वचन को फैलाने पाए पिता, ताकि तेरे आत्मिक भोजन के द्वारा तेरे बेटा सुलेमान ने प्रभु जी लोगों को पेटों को भर सके, उनकी आत्माओं को तृप्त कर सके प्रभु। जैसे आज के वचन के द्वारा प्रभु जी एक आत्मिक युद्ध में पूरी कलीसिया है मेरे परमेश्वर, और वो हमेशा एक युद्ध में है पिता,
ताकि वो उस युद्ध को जीत कर पिता तेरे उस राज्य में प्रवेश करने पाए पिता, जिसके लिए तू हम सबको बुलाया है मेरे परमेश्वर। सो पिता इस युद्ध में हम सारे भाई बहन जितने तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन को सुने और जितने तेरा बेटा बेटी हम बन चुके हैं पिता, इस आत्मिक युद्ध में हम विजय पाए पिता, ऐसी दुआ करते हैं मेरे प्रभु। और सस्टेन कम्युनिटी के जितने पास्टर है, लीडर है पिता, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, उन्हें भी ज्ञान से, बुद्धि से, सामर्थ्य से ब्लेस कर पिता, ताकि वो अंधकार के कामों में नहीं बल्कि तेरे पवित्र वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताएं और वैसे ही लोगों को तैयार करके पिता तेरे स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु जी वो तैयार कर सके पिता। तेरा धन्यवाद हो कि तेरे वचन को सुनने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए पिता। बहुत से लोग हैं पिता जो आज गलत कामों में है, पर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने हम सब के बंद आंखों को खोला